हेलो दोस्तों। यहाँ पर जो ब्लॉग आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ वो है एक वृद्धाश्रम का ब्लॉग। मेरी जो संस्था है सनशाइन फेसेस, उसकी तरफ से हम सभी मेंबर्स मिलकर गए थे वृद्धाश्रम में। यहाँ पर जो सीढ़ियां हम चढ़ रहे हैं ये वृद्धाश्रम की नई बनी हुई बिल्डिंग है हमारे शहर की, और काफी ज्यादा बड़े एरिया में बनाया हुआ है। बनवाया तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन जो इसका संचालन है, जो इसका देख रेख है, वो यहाँ की कुछ प्राइवेट लोगों ने ले रखा है। तो यहाँ पर जो भैया थे जो इस वृद्धाश्रम को संभालते हैं, खाने वगैरह देखते हैं, तो वो उन्होंने बोला कि चलिए पहले हम आपको अपनी बिल्डिंग दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पर रूम काफी ज्यादा बड़े हैं, काफी वेंटिलेशन बढ़िया है, नया कंस्ट्रक्शन है, तो देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। साइड में जो अलमारियां वगैरह बनी है वहां के रहने वाले बुजुर्गों के लिए, तो वो भी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। इधर वॉशरूम्स वगैरह थे जो कि एक साथ ही बने हुए थे, वॉश बेसिन है। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया व्यवस्था है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सारा अरेंजमेंट किसी वृद्धाश्रम के लिए है। तो हमें तो यहाँ पर देख के ये व्यवस्था इतनी ज्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पर ऐसा लगा कि हम दोबारा जरूर आते। और आज हम अपनी संस्था की तरफ से वृद्धाश्रम में रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कपड़े, फल, मिठाइयाँ, अचार वगैरह, किचन का और भी बहुत सारा जो जरूरी सामान होता है, जैसे मंगोड़ी, पापड़, इस टाइप की मतलब जो मिसलेनियस चीजें होती हैं जो कि उनको खाने की इच्छा होती होगी, तो हम अपनी तरफ से ऐसी बहुत सारी चीजें लेकर गए थे। तो हमने अपनी संस्था की तरफ से ये प्रोजेक्ट सोचा था कि हम वृद्धाश्रम में जाते हैं, वहां कुछ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भैया मिले, इन्होंने हमें पहले बोला कि पहले आप वृद्धाश्रम घूम कर देखो, यहाँ क्या है, क्या व्यवस्था है, किस चीज की जरूरत है, क्या हम लोग और कर सकते हैं, ऐसा बोलकर वो पूरा घुमाने लगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी हम लोग टेरेस पर खड़े हैं और टेरेस से सामने का ये गेट दिख रहा है, तो हमारे शहर में ही ये है। और अभी हम लोग वापस से दूसरे फ्लोर पर चढ़ रहे हैं। कुछ और मेंबर्स आ गए थे, कुछ लोग पहले आ चुके थे, तो इस तरह से करके हम लोग जा रहे थे। ये ब्लॉग थोड़ा मेरा पहले का है, इसलिए आपको दिख रहा है कि मैंने स्वेटर पहना हुआ है। तो ये हम लोग गए थे, और कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होता एडिटिंग का, जिस वजह से हमारे ब्लॉग्स बने होते हैं पर एडिटिंग लेट हो जाती है। यहाँ पर टेरेस पर सोलर गीजर लगा हुआ है वहां रहने वाले लोगों के लिए। और यहाँ का ये जो वृद्धाश्रम है, यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ मेल्स के रहने की व्यवस्था है, यानी कि सिर्फ जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, अंकल जी लोग रहते हैं। वहां पर फीमेल्स की व्यवस्था नहीं है। फीमेल्स अगर वहां रहना चाहें तो फिर ये है कि सुबह और शाम रह सकते हैं, दिन में जाकर वो अपना काम वगैरह कर कर आकर सिर्फ रात में यहाँ पर इस जगह को शेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर इस वृद्धाश्रम में। तो यहाँ पर अभी हम लोग हॉल में आते ही हमने सबसे पहले जो फ्रूट्स थे हमने कहा कि वो खिला देते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग चेयर्स पे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बहुत सारे बुजुर्ग तो नहीं थे, पर हाँ यहाँ 20 से 25 लोग थे, जिनमें से कुछ लोगों को नीचे बैठाया हुआ था और कुछ लोगों को चेयर्स पे बैठाया हुआ था। कुछ इसमें से बहुत ज्यादा बीमार भी हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि कहीं रोड पर पड़े हुए थे, कुछ जो भीख मांगते थे, या फिर जिनके पास रहने का घर नहीं है, घर वालों ने निकाल दिया। मतलब बहुत तरह के लोग हैं जिनको इस वृद्धाश्रम में लाया जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये जो संचालन है, ये बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग अपनी संस्था की तरफ से जो भी सामान लेकर आए थे, तो हमने वहां पर एक टेबल पर रख दिया था और उसके बाद से ले लेकर हम देते जा रहे थे। क्योंकि उस टाइम पे हल्की सी सर्दी का मौसम था, तो हमने गोंद के लड्डू भी लिए थे, साथ में मिठाइयाँ और भी ली थी, जो कि अक्सर आपने देखा है बुजुर्गों को पसंद होती है, कुछ चटपटी चीजें। तो हमने ऐसा ही कुछ करने का सोचा था। हमारी संस्था की जितनी फीमेल मेंबर्स हैं, सारी मोस्टली फीमेल ही हैं हम लोग। हमारे संस्था में कोई मेल नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड होते हैं जो बाकी का मतलब जो ओवरऑल व्यवस्था संभालते हैं। तो हम लोग सब लोग हैं यहाँ पर, और कोई कपड़े दे रहा है, कोई मिठाइयाँ, कोई फ्रूट्स, और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर। मतलब मैं शब्दों में नहीं कह सकती, क्योंकि मैं पहली बार किसी वृद्धाश्रम में गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यही ये जो बुजुर्ग दिख रहे हैं, इनमें ही अपना फ्यूचर है। मतलब हमारे भी कभी तो हमें जो अपनी जवानी पर कभी इतना घमंड नहीं करना चाहिए कि कभी ना कभी तो हम सबकी दशा भी ऐसी ही होनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने कपड़े निकाले थे, और जो सबसे पहले जो बाबा जी बैठे हुए थे उनको हमने कपड़े दिए थे। और दो बुजुर्ग थे जिनको चेयर पर बैठाया हुआ था, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा बीमार थे, इनके हाथ भी कांप रहे थे। तो ये लोग जब कुछ खा भी रहे थे तो इनके कपड़ों पर ही वो चीजें गिर जा रही थी। पर जो केयर टेकर्स वगैरह थे वो लोग इसको तुरंत हल्के से सफाई करने का काम भी कर रहे थे। ये जो भैया दिख रहे हैं, हमारी एक फीमेल मेंबर है, उनके हस्बैंड है, वो भी अक्सर हमारी संस्था के काम में सपोर्ट करते हैं, वो भी आए थे। तो यहाँ पर बच्चे और हम सभी लेडीजों ने, हमारे घर वालों ने, सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया था। और कुछ हम लोगों ने तो ऐसा भी किया था कि हम अपने घर से भी कुछ कुछ सामान लेकर आए थे। हमने कुछ सामान संस्था से लिया था, कुछ सामान हम अपने घर से लेकर आए थे। यहाँ पर अभी हम लोग कपड़े वगैरह दे रहे हैं, और कपड़े पाकर यहाँ के लोग जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे।
इवन वो लोग आगे बढ़कर अपनी साइज भी बता रहे थे कि हमें डबल एक्सएल लगेगा या एक्सेल साइज लगेगी, इस साइज की टी-शर्ट लगेगी। तो हम अपने साथ टी-शर्ट्स और ट्राउज़र लेकर गए थे। क्योंकि हमने जब संस्था में पूछा तो उन्होंने बोला कि अभी इनके पास तो सर्दियों के कपड़े हैं, अब इनको गर्मी के कपड़ों की ज़रूरत लगेगी, तो अगर आपको कुछ देना है तो आप इन्हें गर्मी के कपड़े दे दो। तो हमने सोचा कि चलो अच्छा मौका है, हम इन्हें गर्मी के कपड़े दे देते हैं। अभी जितने लोग बैठे हैं उसमें से भी 3-4 लोग नहीं थे, जो कि उनमें से कुछ अपने घर गए हुए थे या फिर कुछ लोगों को कहीं इलाज के लिए भेजा हुआ था। तो इस तरह से हम लोग जो एक्स्ट्रा कपड़े लेकर गए थे, वो हमने वही छोड़ दिए थे, केयरटेकर को दे दिए थे कि आप बाद में इन लोगों को दे देना। और बिस्किट्स के कई सारी वैरायटी हम लोग लेकर गए थे, नमकीन लेकर गए थे कि जब भी इनका मन करे तो ये अपने हिसाब से और भूख लगने पर खा सकें। बाकी यहाँ पर किचन है, खाना वगैरह बनता है, बहुत अच्छे से सारी व्यवस्था चलाई जा रही है। हम लोग तो क्या एक बार देकर आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी का खर्च चला सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी संस्था के माध्यम से हमें ये छोटे-छोटे से जो नोबल वर्क होते हैं, वो करने का मौका मिलता है। तो ये सनशाइन जो है, ये सिर्फ मेरी संस्था ही नहीं, मेरा पूरा जीवन है। मैंने अपना जीवन ही इस समाज सेवा में समर्पित कर दिया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब हम लोग कोई भी संस्था का में सेवा कार्य करते हैं और हमारे साथ जितने मेंबर्स हैं, सब बहुत खुशी-खुशी इस काम में हमारे साथ आगे आती हैं। आप देख रहे हैं बच्चे भी हमारे साथ, और हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो सेवा कार्य देखो कैसे होता है, हम आगे कैसे कर सकते हैं लाइफ में, तो उनको भी इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। यहाँ पर जो हम लोग मिठाइयाँ लेकर गए थे, फ्रूट लेकर गए थे, हमने जब वहाँ पे बुजुर्गों को दिया तो वो लोग उन लोगों ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। इतना अच्छा लगा, हमें लगा कि हाँ, हमारा कुछ भी यहाँ पर लेकर आना वर्थ इट है। और यहाँ पर जो भैया हैं, केयरटेकर हैं, हमने बची हुई मिठाई और बची हुई जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे और भी बहुत सारे आइटम थे हमारे पास जो बचे हुए थे, उन लोगों को खिलाने के बाद भी हमने उनको दे दिया कि अब आप अपने हिसाब से इनको देना जब भी इनको भूख लगे या जब भी ज़रूरत हो। हमने ये भी बोला कि अब आप जब भी कभी आपको ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें बता सकते हो। हमारी संस्था में अगर बजट होगा तो हम ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से करके हमने ये बहुत अच्छा-सा वृद्धाश्रम का प्रोजेक्ट किया था, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि सारे बुजुर्ग अपना-अपना सारा सामान समेट कर उठ रहे हैं अपने-अपने कमरों में जाने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये बहुत ही सुंदर सा प्रोजेक्ट पूरा हुआ था। आपको मेरा ये छोटा-सा ब्लॉग है कैसा लगा? ज़रूर बताइएगा।